जय माता दी फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम नैनीताल घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपके द्वारा होने वाली मिस्टेक नहीं होगी या कम होगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे मिस्टेक ज़रूर होती है, चाहे जितनी प्लानिंग के साथ जाएं। वैसे तो आपको नैनीताल के बारे में नैनीताल जाकर सब कुछ पता चल जाएगा, मगर आपको कुछ चीज़ें पहले से ही जाननी चाहिए, जिससे आप धोखाधड़ी के शिकार ना हो और आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाए नैनीताल के बारे में। तो जिसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। प्लीज़ आपसे मेरी विनती है कि आप मेरा पूरा व्लॉग देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा व्लॉग कैसा है, जिससे मुझे और व्लॉगिंग की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम बिना देर किए अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम नैनीताल में हैं। हम कल सुबह 10 बजे निकले थे और रात में 7 से 8 बजे के करीब नैनीताल अपने होटल में पहुंचे हैं। तो ये हमारी पहली गलती है जो हमने फर्स्ट टाइम ही कर दी है। हमें नैनीताल आने के लिए सुबह ही निकल लेना था, 3 से 4 बजे के करीब, तो हम बहुत ही अच्छे टाइम पर पहुंच जाते और अपना सामान रखकर आराम से घूम सकते थे। तो हमारे एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। तो चलिए कोई नहीं, हम अपने होटल की बात बताते हैं कि हमने होटल कैसे बुक किया था। तो हम लोगों ने होटल ऑनलाइन ही बुक कर दिया था, जो हमें 3,500 करीब 4 लोगों के लिए पड़ा था। और जैसा कि हम लोग ऑफ सीजन में गए थे तो उस हिसाब से ये होटल महंगा भी पड़ा था। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम लोगों ने होटल ऊपर ले लिया था, जिससे हमें काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ रही थी। और जब होटल पहुंच जाओ तो हम लोग मॉल रोड पर नहीं आ सकते थे और उस होटल में कार पार्किंग भी नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन लिखा हुआ था कि कार पार्किंग है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन सीज़न में आएँ तो ऑफलाइन ही होटल बुक करें आकर यहाँ पर पूछ कर, तब वो सस्ता भी पड़ता है और अच्छे से आप 2-3 होटल में जाकर उसका प्राइस भी पता कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो गलती की थी वो आप लोग मत दोहराइए। वैसे हम लोगों ने 2 रात के लिए होटल बुक कर लिया था, लेकिन 2 रात में हम लोगों का घूमना हो नहीं पाया था, क्योंकि फर्स्ट डे तो हमने वैसे ही बर्बाद कर दिया था। वैसे जिस होटल में हम लोग रुके थे उस होटल का नाम है माउंटेन एंड लेक। हम लोगों का मन नहीं भरा था, इसलिए फिर हमने एक रात और स्टे करने का वहाँ डिसाइड किया। तो हम लोगों ने लेक के सामने मॉल रोड पर अम्बेस्टर होटल में स्टे किया। वहाँ का जो चार्ज था वो 2200 रुपये था। नैनीताल में होटल के प्राइजेस घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे ऑफ सीज़न हो तो कम हो जाता है और पीक सीज़न हो तो बढ़ जाता है। पीक सीज़न में सुना गया है कि वहाँ पे होटल का रश बहुत रहता है, इसलिए सब ऑनलाइन ही बुक करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जो होटल्स हैं वो ऑनलाइन दिखाई नहीं पड़ते, तो आप ऑफलाइन आकर पहले से पता करके करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जो वीडियो और पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये मैंने होटल के विंडो से लिया था। तो सुबह के 8 बजे हम लोग ये पिक्चर्स फ़ोटो क्लिक करके नहा धो के साफ़ सुथरे होकर मंदिर के लिए निकल दिए, नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। को गाड़ी से कवर कराऊंगा। वहाँ पर एडवेंचर है, गोल मार्केट पड़ेगा, घूमने का देव जी का मंदिर पड़ेगा, 12 पत्थर ट्रैकिंग स्पॉट आएगा और आपका सूखाताल ड्राइव लेकर आएगा। ऐसे केप आएगा जो पहाड़ी की ठंडे खाने का। ये इधर में जो मेरे साथ 7 पॉइंट हो जाएंगे सर, ये लोकल अभी वेदर बढ़िया सर जी, और 1.5 से 2 घंटे का ट्रेन रहेगा सर, बंद करता आप दर्शन कर लो मेरे।
ये जो अभी बोल रहा था ये वही गाइड है जिसने हमें एक्स्ट्रा चार्ज किए थे कार के रेंट के लिए। नैना देवी के सुंदर मंदिर में घुसने के लिए ये एक गेट है जिसके जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिस पे हनुमान चालीसा पूरी लिखी हुई है। ये है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर से आगे चलने के बाद सामने माँ नैना देवी का मंदिर और उसके जस्ट सामने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। तो ये है नैना देवी का मंदिर। मंदिर में आना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ हाँ बोल, तो तभी तो पूछ रही हूँ। इस मंदिर से नैनी झील बहुत ही खूबसूरत लगती है और मंदिर के पास में ही बहुत सारी मछलियाँ आकर इकट्ठा होके रहती हैं, तो सब भक्तगण उनको दाने डालते हैं। यह नैना देवी शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे भगवान शिव जब माता सती का शव लेकर जा रहे थे तो उनके नैन यहाँ पर गिर गए थे, तब से इस मंदिर का निर्माण हुआ। और ये जो झील आप देख रहे हैं ये माता सती के नैनों से गिरे हुए अश्रु हैं। बोलो माँ नैना देवी की जय। ये भगवान विष्णु के दशावतार के दर्शन का मंदिर है, जहाँ पर हम भगवान के 10 अवतारों के दर्शन करेंगे, जिसमें वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार के दर्शन करेंगे। गाइड लेकर हम अपने सेकंड पॉइंट पर आ चुके हैं। ये है स्नो पॉइंट, जहाँ से हिमालय की रेंजेस दिखती हैं जब स्नो होता है, जब बर्फ़बारी होती है तब। तो जो दूर दिख रहा है वो हिमालय के पहाड़ हैं। ये एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग दूरबीन से ये रेंजेस दिखते थे और फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो यहाँ सेल्फी पॉइंट है। बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं और एक एडवेंचरस पार्क भी है। यहाँ पर हम लोग रोपवे से भी आ सकते थे। अगर आप रोपवे से आएंगे तो आप लोगों को एडवेंचरस पार्क में जा सकते हैं। और यहाँ की जो रोडवे है बहुत ही ख़तरनाक है। आप अपनी गाड़ी अगर अच्छे से चला सकते हैं तो कोई नहीं, लेकिन हमारी खुद की गाड़ी, हमारी हिम्मत नहीं थी चलाने की, तो इसलिए हम लोग ने रेंट पे कार की थी। यहाँ से उसने हमें 7-8 पॉइंट घुमाए। एक एसी पॉइंट, एक लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट और वहीं से रानी खेत भी दिखाया कि यहाँ से रानी खेत दिखता है। यहाँ से नैनी झील बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स ली और सेल्फी क्लिक की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको भी बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, जिसमें ये भी एक पॉइंट था जहाँ पर भी सेल्फी क्लिक करना था। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे एक सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, जो मंदिर बंद था लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो हम लोग वहाँ रुक गए। बहुत लोग रुक नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग अंदर जाकर देखने के लिए रुक गए। यहाँ से व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत आ रहे थे। मंदिर भी काफ़ी बड़ी प्लेस में बना हुआ था।
ऐसे उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पर जगह जगह पर मंदिर है और पहाड़ों वाली माता रानी के बहुत सारे मंदिर हैं। सारे देवी देवता के मंदिर हैं, मगर माता रानी के बहुत सारे मंदिर हैं। तो यह है सत्यनारायण स्वामी जी का मंदिर। बीच में हम लोगों को ऐसी गुफाएं दिखाई जहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, मगर ठंडी का सीज़न है तो बोला कि यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, इसलिए गाइड ने वहाँ पर नहीं रोका। और लास्ट पॉइंट हम लोगों को इको केव गार्डन लेके गया, और इको केव गार्डन के सामने हम लोगों को छोड़कर चला गया। इको केव गार्डन की फ़ीस 100 रुपीज़ है पर पर्सन। टाइमिंग 10 बजे से 4:30 तक है। इको केव गार्डन में गेट से अंदर घुसते ही एक आर्टिफिशियल पेड़ बना हुआ है जो बोलता है, जिसको देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप यहाँ बच्चों को लेकर आएंगे तो बहुत खुश होंगे। सभी से इंतजार कर रहे हैं, तो आइए उस रोमांच और चुनौती से सफर की शुरुआत यहाँ से लखनऊ नीचे आएगा, वहाँ पर 2 केबल से कनेक्टेड होगा। मैंने टाइगर में जाना सर, लेफ्ट लोगे पैंथर में आ जाओगे, दोनों कवर आपस में कनेक्टेड है। हाँ, लेफ्ट लोगे तो पैंथर में आ जाओगे। 2 गुफा राइट में है, 4 लेफ्ट में। ये करके ऊपर टॉप में फोटोग्राफी करते आओगे। अगर आपको भी एडवेंचरस चीज़ें पसंद हैं तो आप लोगों को भी ये गुफा में घुसकर इसमें चोट खाते हुए, इधर उधर गिरते पड़ते हुए, रेंगते हुए और मिट्टी लपेटते हुए जाने में बहुत मज़ा आएगा। हम लोग टिफ़िन टॉप पिकनिक स्पॉट नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर घोड़े की सवारी करनी पड़ती, या तो ट्रैकिंग से जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर ट्रैकिंग से जाते हैं तो, और घोड़ा लेते हैं तो 600 के करीब एक पर्सन के लिए पड़ता है। गुफा से बाहर निकलने के बाद छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटा सा पार्क बना हुआ है। इको केव गार्डन से निकलने के बाद हम सीधे मॉल रोड के लिए चल दिए, वहाँ पर लेक के पास। इतना घूमने के बाद हम लोगों को आते आते 3 से 4 बज गए थे। व्यूज़ क्लियर नहीं आ रहे थे एकदम, और थोड़ा सा कोहरा की तरह हो गया था, धुंध की तरह, इसलिए हम लोगों ने बोटिंग नहीं की। तो हम लोग नैनीताल जू के लिए निकल पड़े। नैनीताल जू बहुत ही ऊंचाई पर है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते, ऊंचाई नहीं चढ़ सकते, तो प्लीज़ नैनीताल जू मत जाइए। हाँ, मगर वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। जू तक लाने के लिए जू रोड से एक वैन आती है जो पर पर्सन 70 रुपीज़ लेती है, तो उससे हम लोग आए थे। बाकी जू को आपको पैदल ही घूमना होगा। इतना चढ़ने के बाद भी आपको बहुत सारी ऊंची चढ़ाई करनी ही पड़ेगी, जैसे आप देख रहे हैं वीडियोस में, आपको पता ही चल जाएगा। नैनीताल जू की फ़ीस 50 रुपये है,
और टाइमिंग 10 बजे से 4:30 है। और टिफ़िन टॉप की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम को 4:30 तक है। मर गया। क्या इसमें गोट पगलैती करत बा गल चढ़ के। बताओ उड़ब बंद करा दे है के उड़ सकते तो बैग फाट छे। और झलो पे तो मजा आ जाए। झलो आज का दिन पूरा ख़त्म हो गया और शाम होने वाली है, तो अब हम लोग शाम को खाएंगे पिएंगे और सुबह उठकर जाएंगे कैची धाम। कैची धाम में बाबा नीम करोली बाबा का आश्रम है जो बहुत ही फेमस है, जहाँ पर फेसबुक के फाउंडर भी आए थे। कैची धाम अपनी गाड़ी से ही हम लोग आए थे। ये है बाबा नीम करोली मंदिर जो बहुत ही फेमस मंदिर है। तो बोलो बाबा नीम करोली की जय, बोलो सीताराम सीताराम, बोलो बजरंगबली की जय, जय सीताराम। यहाँ से मंदिर के अंदर का फोटो क्लिक करना सख्त मना है। सबसे पहले वैष्णो माता का मंदिर है, उसके बाद भगवान भोलेनाथ, सीताराम और बाबा नीम करोली का मंदिर है। तो बोलिए। कैची धाम के बाद हम लोग सीधे भीमताल आ गए। ये भीमताल का वीडियो है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जिस मंदिर का नाम भीमेश्वर मंदिर है, जिसको भीम ने बनाया था। इसके बाद कुछ दूर पर जाकर पैराग्लाइडिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हनुमान गढ़ी है, संकट मोचन हनुमान मंदिर है। तो लेकिन हम लोग यहाँ से सीधे बस थोड़ा सा भीमताल देखकर सीधे फिर से नैनीताल की तरफ चल दिए हल्द्वानी से। भीमताल में कोई बोटिंग नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने भी बोटिंग नहीं की। ये पूरा ताल खाली पड़ा था, तो हम लोग सीधे फिर वापस हो लिए नैनीताल की तरफ, क्योंकि हम लोग अभी नैनीताल पूरा घूमे नहीं थे। कैची धाम और ये भीमताल करते करते फिर शाम होने वाली भी थी, इसलिए फिर आगे हम लोग नहीं गए और सब काफ़ी थक भी गए थे। तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं, पहले कुछ खा पी के आराम करते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम लोग सिर्फ मॉल रोड पर ही इधर उधर टहलने लगे और बाज़ार देखने लगे। वहाँ पे तिब्बतन मार्केट और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो रात में बहुत खूबसूरत लगता है मॉल रोड, तो वो भी घूमना अच्छा लगेगा आपको। ये है मॉल रोड, यहीं से सारे होटल स्टार्ट होते हैं और यहीं से नैनीताल भी स्टार्ट होता है। तो ये इतना खूबसूरत है, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अगर सामने होटल लेंगे तो बहुत ही अच्छा व्यूज़ आएगा
और सामने लेक रहेगी। तो हम लोगों का 2 दिन हो चुका था, इसलिए हमने यहीं पे सामने अम्बेसडर होटल में 1 दिन के लिए स्टे किया था। इस हिसाब से हम लोग 3 नाइट्स और 3 डे घूमे। मॉल रोड पर शाम 6 बजे से 9 बजे तक गाड़ी नहीं आती जाती। यहाँ पर सब लोग पैदल ही घूमते हैं। यहाँ के सारे स्ट्रीट डॉग इस तरह से मोटे मोटे खा पी कर हो गए हैं। आज है हम लोगों का तीसरा दिन। तो हम लोग सबसे पहले नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए निकले हैं और व्यूज बहुत ही खूबसूरत आया है। फिर भी आज हम लोग थोड़ी देर में उठे तो 10 से 11 तो बज ही गए हैं। बैग तो आराम से रख दो, आगे करो। दोनों तरफ से देखो। रोप वे उसका कितना लगता है? एक आदमी का। भाई कार भी जा सकते हैं हम। कल तो गए थे, फिर वही होगा वो जहाँ हिमालयन व्यू दिखाता है ना। हैंगिंग व्यू है क्या कहीं यहाँ पे? रस्सी वाला? रस्सी वाला? हाँ रस्सी वाला 12 पत्थर में ट्रैकिंग पॉइंट। रस्सी वाला पुल पुल पुल? हाँ पुल नहीं देखा ना रस्सी। हाँ रस्सी वाला पुल हो, फिर उसको साइकिल चलती है। वो नीचे है आपको 4 गेट पे। बढ़िया मजा आया ना। देखो 3 आदमी बैठाया हुआ है। 3 तो बैठेंगे। 3 बैठ सकते हैं, 4 नहीं बैठेंगे। अच्छा नहीं बैठा। इधर 4 नहीं बैठेंगे, बच्चे बड़े 4 बैठ जाते। सुबह आने के सोच के तभी 10 बज ही गया। लेकिन इतना ठीक है। 10 पे 11 साढ़े 11 होगा। हाँ 11 साढ़े 11। सुबह ये क्लियर रहता है ना, ये अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है। हाँ कम नहीं है, थोड़ा धुंधला है इसमें। धुंध आने लगी ना नीचे शहर में, बहुत नीचे से बहुत ही बादल हो रहे हैं। तो इस साल भी नहीं होगा स्नो फॉल इस साल। लेकिन तेज थोड़ा हवा से चलेगी, थोड़ा हमारी मेहनत से गिरेगी। अभी अपोजिट हवा है तो आराम से चलेगी। देखने में मजा आएगा। जब धूप कम हुए तब पे नहीं पार्क चाहिए। 1 घंटा पहले और आएगा। नहीं ठीक है। देखा कितना क्या होता है। वीडियो बना वीडियो नहीं सकते, नहीं बनाएगा अपने सबके तो नहीं। वैसे पीछे में अच्छा पूरा होगा। वैसे वीडियो घुमाना नहीं सकते। सूखी घुमाता ना, भूखी रहेगी वो बचाया लगे। बोटिंग करने के बाद हम लोग सीधे मॉल रोड पर आ गए और मॉल रोड पर आने के पास उसी के सामने एक रेस्टोरेंट है और होटल भी है जिसका नाम है नानक रेस्टोरेंट। तो वहीं पे हम लोगों ने लंच किया। लंच में आलू का पराठा और आलू की सब्जी और पूड़ी खाई। उसके बाद हम लोग सीधे राजभवन के लिए चल दिए, गवर्नर हाउस के लिए। राजभवन की फीस 50 रुपये पर पर्सन है। तो लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो चलिए राजभवन की सैर करते हैं। राजभवन का निर्माण 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है।
मगर यहाँ आना तो बनता ही है क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी बहुत ही लुभाती है। और ये उत्तराखंड का दूसरा राजभवन है। पहला देहरादून सिटी में है। गवर्नर हाउस राज्यपाल का, उत्तराखंड के राज्यपाल का सरकारी निवास है जिसमें 113 कमरे, भव्य बगीचा, स्विमिंग पूल और गोल्फ पार्क भी बना हुआ है। यहाँ से हमें टिफ़िन टॉप भी दिखता है। तो यहाँ एक गाइड रहता है जो हमें सारी चीज़ें अंदर दिखाएगा और वही बताएगा। राजभवन के अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है और ऑफ करके रखना पड़ता है मोबाइल। लेकिन इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। नैनीताल जैसे सुंदर से स्वर्ग जैसे शहर में ये हमारा लास्ट दिन है और ये लास्ट प्लेस है। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। किया सिक्रेटेड हाउस जैसा आपका राज्यपाल महोदय आते हैं इस बिल्डिंग में रहते हैं। बाकी तो इनका मेन बिल्डिंग में कोई मेंटेन किया हुआ है और सिक्रेटेड हाउस बना हुआ आपने। आगे आपके राजभवन जो देखा आपने इसका आपके फर्स्ट लैंड